तो ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा कौन है कि आपको महिंद्रा की सर्विस सेंटर, महिंद्रा की डीलरशिप के साथ डील करना पड़ेगा। तो आज है हमारे पास महिंद्रा की G6 बैटरी, इसका टॉप मॉडल है। तो आज हम आपको गाड़ी के बारे में इतना नहीं बताएंगे, हम आपको 9 महीने का ओनरशिप एक्सपीरियंस बताएंगे। ये गाड़ी हमने 18,000 किलोमीटर चला दी है। तो आज आपको हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जो हमने महिंद्रा के साथ फेस करी, जो इस गाड़ी के साथ हमें फेस करनी पड़ी, चाहे वो हार्डवेयर में हो, सॉफ्टवेयर में हो, सब आपको बताएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या चीज़ें इसके साथ अच्छी हुई। तो हमारा सबसे पहला इशू जो आया था फर्स्ट सर्विस में आया था। फर्स्ट सर्विस हमारी 1 महीने के अंदर आ गई थी, बिकॉज गाड़ी इतनी चल रही थी हमारी। फर्स्ट सर्विस के 1 दिन पहले हमारा एसी चलना बंद हो गया था। एसी ऐसे ही नहीं चल रहा था कि मैं इस मेन्यू पे भी जा रहा था ना, आपका यहाँ से ऑन कर रहा था, फिर भी वो ऑन ऑफ के 1 सेकंड में ऑफ हो जा रहा था और एक्चुअली में काम नहीं कर रहा था। फिर हमने गाड़ी सर्विस सेंटर में दी फर्स्ट सर्विस के टाइम, उन्होंने 1 हफ्ता लगाया बट ठीक करके दी। इशू क्या था कि गाड़ी में हमारा कुछ हार्डवेयर रिलेटेड चेंज होना था और सेकंड सॉफ्टवेयर चेंज होना था, जो भी हमारे HVAC को कंट्रोल करता है। तो अब जो भी न्यू ओनर्स ले रहे होंगे गाड़ी को ना, उनके साथ आ रहा होगा इशू कि कुछ टाइम बाद एसी बंद हो रहा है। अगर उनकी गाड़ी में ऑलरेडी फिक्स नहीं है, देन उनको सर्विस सेंटर जाके अपना पार्ट चेंज और सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ रहा होगा। सेकंड, फर्स्ट सर्विस में उनने ये वाला पार्ट भी चेंज करा था पूरा। ये पार्ट इसलिए चेंज करा था कि कुछ लोगों का आपका ड्राइव शिफ्ट लीवर स्टक हो जा रहा था, इवन ब्रेक पे पैर रखने के बाद भी ये स्विच नहीं हो रहा था। तो कंपनी ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सबका चेंज करके दे दिया था। ये हमारा भी चेंज हुआ था। इसमें हमारी क्या दिक्कत आई थी, हमने लेते ही PPF करा दी थी, फिर ये उन्होंने निकाल के स्क्रैप कर दिया, तो हमने दोबारा PPF करानी पड़ी, वरना ये बहुत स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो सेकंड इशू जो हमारा आया था वो आया था हमारा, इस गाड़ी को किसी ने रियर एंड कर दिया था। तो उस इंसिडेंट में हुआ क्या था, हमारी डिक्की डैमेज हो गई थी। सेकंड, हमारा जो टेल लैम्प का इल्यूमिनेशन वाला आता है, जो एनिमेटेड पार्ट आता है, वो डैमेज हो गया था, तो उसको हमें चेंज कराना पड़ा था। अब हमें डाउट ये आ रहा था कि इंश्योरेंस में चलो जो चीज़ें हमें कवर करनी है वो कवर हो जाएंगी। अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा इशू था। हमें लग रहा था कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अभी पता नहीं हमें कब आएगी कब नहीं आएगी, कितने दिन में गाड़ी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। बट अच्छा हो हमारे साथ ये हुआ कि हमारा 2 दिन में सारे पार्ट्स आ गए। उन्होंने 2 दिन और लगाए बट गाड़ी दे दी हमें प्रेप करके पूरी फाइनली। तो हमें ऑलमोस्ट 5 डेज़ में हमें गाड़ी मिल गई थी। बट उन 5 डेज़ के बाद हमें एक चीज़ और पता चली, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी हमने बाहर से मैट PPF करा रखी है, तो ऑब्वियसली हम था कि कुछ दिन बाद जाके डिक्की भी PPF करेंगे। हम जब डिक्की PPF कराने गए तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि जो हमारी ओरिजिनली गाड़ी आई थी फैक्ट्री फिनिश होके, उसका पेंट बहुत अच्छी क्वालिटी में था, बहुत एक्सेप्शनल था। बट जो अभी हमें सर्विस सेंटर से पेंट होके मिली थी उसमें हर कुछ जगह डैमेजेस थे, कुछ जगह पिन होल्स थे, तो वो एक इशू आ रहा था। देन उनने एक और चीज़ करी, वो PPF जब लगा रहे थे तो क्या हुआ, वो एडजस्ट कर रही थी थोड़ी सी उठा के, उन्होंने जैसी एडजस्ट करी एक सेक्शन से पेंट उड़ गया PPF के साथ। तो उनकी वो PPF गई तो गई, बट हमारा फिर से पेंट निकल गया था। तो फिर हमें बाहर से पेंट उतना स्पॉट पेंट कराना पड़ा, फिर हमने उसके ऊपर PPF लगवाई है। तो ये एक सर्विस का बहुत बड़ा इशू है। तो इसी से हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं इस गाड़ी के। ये गाड़ी जिस टीम ने भी डिज़ाइन करी है, जो भी एज अ प्रोडक्ट ये गाड़ी है, बहुत एक्सेप्शनल है। जिस टीम ने भी डिज़ाइन करी बहुत शिद्दत से डिज़ाइन करी। आप गाड़ी का पूरा फीचर्स देख लीजिए, डिज़ाइन देख लीजिए, कैसा लेआउट है इसका, बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया कि स्पोर्टी फील हो बट एक तरीके से यूटिलिटी इसकी डाउनग्रेड ना हो। बट फिर जो एक्सपीरियंस आ जाता है हमारे सर्विस के साथ महिंद्रा की एट देयर सर्विस सेंटर, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ एक और इशू हुआ था, सेकंड सर्विस भी हो गई है क्योंकि 18,000 किलोमीटर चल गई है ऑलमोस्ट। तो इसके आपके जितने भी सॉफ्ट टच पैड्स हैं आपके यहाँ पे एंड इवन स्टीयरिंग व्हील पे भी हमने मना करा था स्पेसिफिकली कि आप पॉलिश मत लगाना, कहीं पॉलिश मत लगाना अगर आपको कहीं कुछ भी लग रहा है। बट उन्होंने फिर भी पॉलिश लगा दी एंड उससे हुआ क्या, एक तो इसको टच करते ही पूरे हाथ में पॉलिश हो जा रही थी। सेकंड, वो ऑलमोस्ट हमारा गर्मियाँ चल रही थी, तो हुआ क्या, पूरी विंडशील्ड पे थोड़ी देर धूप में खड़ी रहती थी या धूप में चलती थी गाड़ी, जो भी पॉलिश थी उड़ के यहाँ पे चिपक जाती थी। फिर हमने इसको इतनी बार साफ़ करा अब जाके हमारी ये ठीक हुई है, वरना हर थोड़े टाइम में वो पॉलिश उड़ती थी और ऊपर जाके चिपक जाती थी एंड विजिबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ता था। तो ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा कौन है कि आपको महिंद्रा की सर्विस सेंटर, महिंद्रा की डीलरशिप के साथ डील करना पड़ेगा, वरना ऐसा प्रोडक्ट बहुत अच्छी गाड़ी है ये। तो ये था हमारा इस गाड़ी के साथ 9 महीने का एक्सपीरियंस। हम इसका एक और रिव्यू बनाएंगे जो इसकी सेकंड सर्विस के बाद बनाएंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल पे इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू है जिसमें हमने इसकी ड्राइवेबिलिटी, अर्गोनॉमिक्स, आपको क्या बोलते हैं, क्या एक्सपेक्टेड रेंज मिलेगी, उन सब चीज़ों पे डिस्कस करा है, क्या एक्चुअली में आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उस पर डिस्कस करा है। आप जाके उस वीडियो को भी हम देख सकते हैं अगर आपको गाड़ी कंसिडर करनी है कि नहीं करनी। देन आपको एक फाइनल अपडेट दे देता हूँ। आज ही
इस गाड़ी का एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो सेटिंग्स में मैं जाऊँगा, देन अपडेट्स में जाऊँगा, तो सिस्टम अपडेट रेडी टू इंस्टॉल। वो सिस्टम अपडेट आई थिंक सो जितना मेरे को सुनने में आया, ना कि ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है, इसके ऑडियो सिस्टम में एक इशू आ रहा था कि जैसी 40% से ऊपर ऑडियो जाती थी तो सब वूफर कट हो जाता था। आई थिंक सो उसका ही फिक्स है, ऐसा लोग भी बता रहे हैं, तो मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। बट ये एक चीज़ आ गई है, और OT ऑब्वियसली आप यहाँ पे अपडेट आ गया तो ओवर द एयर अपडेट्स आने लग गए हैं। तो ये था हमारा इस गाड़ी के साथ 9 महीने का एक्सपीरियंस। सून आपको 20,000 किलोमीटर्स के बाद भी इसका रिव्यू मिलेगा, एंड नेक्स्ट हम आपको वो भी बताएंगे कि 1 साल बाद आपका इसको 2 साल बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ, बैटरी कितनी डिग्रेड हुई है, कितनी डिग्रेड नहीं हुई है, क्या स्क्रीन मिल रही है, क्या और कुछ इशू आए कि नहीं हमें नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको लॉन्ग टर्म वीडियो देखनी है तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा, मैं उसको टैग कर दूंगा इस वीडियो के एंड में।